ग्रीन झंडी जो है मिल चुकी है तो बीजेपी से किसको टिकट? अब देखो किसको मिलता है। हम तो धर्मराज निषाद के चक्कर में है। भाजपा से क्या लगता है कि भाजपा के आने की कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, अगर प्रत्याशी सही रहे। प्रत्याशी जैसे कैसा होना चाहिए? जो क्षेत्रीय प्रत्याशी जैसा की होना चाहिए या फिर कोई भी प्रत्याशी कहीं का भी उतार दे रही है तो क्या मतलब? बसपा और सपा दोनों ने अम्बेडकर नगर को पैतृक बना लिया है, पैतृक बना लिया है। अच्छा हाँ। क्या लगता है धर्मराज निषाद या फिर अवधेश द्विवेदी किसको टिकट मिलता है? किसकी पॉपुलैरिटी जाता है जनता के बीच में? अगर धर्मराज भी आते हैं, दिखाई भैया धर्मराज आते हैं, धर्मराज आते हैं तो टक्कर की लड़ाई होगी। अच्छा, टक्कर की लड़ाई होगी, वही एक निकलने वाले प्रत्याशी हैं। धर्मराज द ओनली पर्सन हु कैन विन द इलेक्शन इन कटेरी विधानसभा, जैसा कि टक्कर के प्रत्याशी बताया जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कटेरी विधानसभा की जनता द्वारा। जैसा क्या कहना चाहेंगे आप? बैकवर्ड कोई पाएगा तभी जीत पाएगा, ओबीसी का तो वही धर्मराज है, क्षेत्रीय वही को मिलेगा। बैकवर्ड, जैसा कि बात आई बैकवर्ड क्लास की, अगर बैकवर्ड कोई पाता है बीजेपी से टिकट तो वही जीत पाएगा। जैसे कि दादाजी अनुभव आप देख सकते हैं, ये बाल वैसे नहीं पके हैं जैसा कि चाय पीते पीते, और अनुभव से बाल पके हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है बैकवर्ड अगर जो है कोई टिकट पाता है बीजेपी से तो उसी के आने की संभावना ज्यादा है। क्षेत्रीय धर्मराज है यहाँ। धर्मराज निषाद जी जो है क्षेत्रीय नेता है। चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या धर्मराज अगर टिकट पाई है जीत जाए ना हार जाए, भाजपा बुरी तरह हारी। धर्मराज निषाद जी अगर टिकट पाते हैं तभी भाजपा जीत पाई। क्षेत्रीय निवासियों की, जैसा कि कटेरी विधानसभा के लोग बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर। और इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से अभी मैं मौजूद हूँ। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट 277 विधानसभा कटेरी, और कटेरी की एक बहुत ही जानी मानी और बड़ी बाजार खजूरी बाजार में। तो यहाँ पे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, आखिर किस पार्टी क्या दबदबा क्या है पार्टियों का। जिस तरीके से पार्टियाँ इसमें टिकट निर्धारित करने में थोड़ा देरी दिखा रहे हैं, जैसा कि नवंबर तक चुनाव होने की पूरी आशंका है, तो यह हम लोगों से जानने पड़ेगा क्या छवि है नेताओं की जो कैंडिडेट पार्टी चुनाव में इस उपचुनाव में उतार रही हैं, उनकी क्या छवि है लोगों के प्रति। कटेरी विधानसभा में उनकी कितनी, लोगों के बीच पहचान कितनी है, लोग क्या अपने नेताओं के बारे में सोचते हैं, या हम जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों से जानने का प्रयास करें। महारुआ से और भीटी, महारुआ और भीटी के बीच में यह बाजार पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चाय की, कहते हैं चाय की चुस्की लेते हुए राजनीति की चर्चा बहुत ही मनमोहक होती है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत से लोगों की भीड़ है, तो जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। चाचा क्या लगता है इस बार कटेरी विधानसभा में कौन सी पार्टी का दबदबा होगा? इस समय कटेरी विधानसभा में भाजपा पार्टी का दबदबा है। भाजपा पार्टी तो अभी कैंडिडेट निर्धारित नहीं कर पा रही है जिस तरीके से। कौन भाजपा से कौन, इसमें क्या लगता है पार्टी किस कैंडिडेट को टिकट दे सकती है? वो आपस में सूझबूझ करके और उसके बाद समझौता करके किसी अच्छा कैंडिडेट को जो है नियुक्त करेगी। जैसा कि धर्मराज निषाद जहां की देखा जा रहा है और अवधेश द्विवेदी, 2 ही कैंडिडेट इसमें नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कटेरी की जनता क्या सोचती है इन नेताओं के बारे में? क्या इनको टिकट मिलना चाहिए? ऐसा है, यहाँ धर्मराज की जातीयता पर भले जो है लिया जाए, और जो है अच्छा नेता जो है अवधेश द्विवेदी जी यहाँ पर हैं, जो कि घर घर के नेता हैं। चलो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ नहीं कहना चाहते। कटेरी हम समर्थक वैसे हैं, हम अवधेश द्विवेदी के। अवधेश द्विवेदी के समर्थक है, मतलब भाजपा के समर्थक हैं। तो हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अरे बिल्कुल अंगोछा देख रहे हैं आपका। तो चाचा आप क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है या क्या समाजवादी पार्टी फिर से अपना दबदबा कायम रख पाएगी या फिर कोई बदलाव होगा? वो समय बताएगा, हम क्या बताएं। कुछ आप कटेरी की जनता है, आप अपना विचार रख सकते हैं। हम कुछ नहीं बताएंगे। आप कुछ नहीं। दादा आप लोगों में कुछ कोई बोलना चाहेगा? क्या लगता है इस बार कटेरी विधानसभा में कोई बदलाव होगा? भाई हम कुछ नहीं जानते के बारे में।
कुछ ना जानते हैं। चाय कैसी है? चाय कैसी है? एक नंबर की चाय है। तो और भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, जो बताएगा उसकी बातें जो है रखी जाएंगी। विपिन टाक यूट्यूब चैनल पे ग्राउंड रिपोर्ट आप सीधा देख पा रहे हैं अभी खजरी बाजार से। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप उपचुनाव को लेकर, जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव? माहौल बात है, ये माहौल किस पार्टी का माहौल लग रहा है? जहाँ जैसा माहौल होगा माहौल बन जाता है। भाजपा और सपा में, भाजपा सपा में दोनों, जैसा कि माना जाता है कि कटेरी विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई होने की उम्मीद रहती है। बसपा को भी जो है कम नहीं आंका जा सकता कटेरी में, कम आंका जा सकता। जैसा कि 90,000 प्लस तीसरे नंबर उसका रहेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे तो जो है दोनों पार्टी में लड़ाई रहेगी। जैसा कि परिवारवाद आ जाता है, जैसा कि सपा पार्टी में कोई और कैंडिडेट को चांस नहीं मिल रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लालजी वर्मा जी विधायक थे और अब हो गए हैं सांसद, तो इस प्रकार जो है विधानसभा की सीट खाली हुई, लेकिन जो है अब उन्हीं की बेटी को जो है टिकट सपा पार्टी कहीं ना कहीं देने जा रही है। जैसा कि ग्रीन झंडी जो है मिल चुकी है, तो हार जी है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है जिस तरीके से जो परिवारवाद जो है कटेरी की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। चाचा कुछ कहना चाहेंगे आप? परिवारवाद नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है किस पार्टी के, सपा बसपा है या फिर जो है भाजपा? तीनों पार्टियां बराबर लड़ रही हैं। तीनों पार्टियां बराबर लड़ रही हैं। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। किसी पार्टी का पलड़ा भारी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह कटेरी विधानसभा है। कटेरी में त्रिकोणीय लड़ाई जो है, जैसा कि सभी पार्टियां जाति को जो है जातीय समीकरण बना के लेकर चलती हैं, तो कटेरी विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई कोई भी जो है जीत सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक, त्रिकोणीय लड़ाई है ही है, जो जीत जाए भगवान को माया है बस। कटेरी की जनता किसको जिता रही है? वो तो जो जीत जाएगा, लेकिन जनता जिसको जिताएगी अपना प्रतिनिधित्व करने वाला नेता चुनेगी। बस तीन खेमे में बटेगी, अब जिसका पल्ला भारी होगा वही जीतेगा। अब ऐसे कोई हमारे पास तो है नहीं वोटर लिस्ट, वो धरा है विज्ञान है कि बता देंगे कि ये जीत गया भैया, ये तो नहीं हो पाएगा। किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हम तो बीजेपी करते हैं। भगवान दिख रहा है आपके सर पे बीजेपी के। हाँ। जिस तरीके से बीजेपी की सपोर्टर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी से किसको टिकट मिलना चाहिए? अब देखो किसको मिलता है, हम तो धर्मराज निषाद के चक्कर में हैं। अच्छा बताओ क्या मिलेगा? नहीं, दो लोग काहे नहीं बता सकते। जनता जो है अब पार्टियां तो बहाना कि ये इतना जने तोहरे बीजेपी से है, ये हम बताओ क्या मिले? नहीं, पार्टी की चाहे जो भी हो, लेकिन जो है टिकट जनता की कुछ राय होती है कि जो है हमारे बीच का नेता जो है कैसी इच्छा भी है। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? जी। जनता में जब जनता जाने की के खड़ा होए वाला बा, तबे तो कहे जनता में, जैसा कि कहीं ना कहीं ये भाजपा से पता लग रहा है कि धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी दोनों में से जो है किसी को जो है टिकट मिल सकता है, यह कहीं ना कहीं साफ हो चुका है। तो क्या लगता है आपको? लगता तो है जीत जाएगी। कौन जीत जाएगा? भाजपा। हाँ जी, हमारी समझ में यही आ रहा है, अब आगे राम जाने। भाजपा जीत जाएगी अगर जो है अच्छे व्यक्ति को जो है टिकट पार्टी देती है, तो यह टिकट देने पर निर्धारित करेगा। चाचा क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव है, दादाजी क्या कहना चाहेंगे? वह टिकट के बाद कायदे मने मिले जीती हैं। कायदे मने मिले तब जीती हैं। तो कायदे मने कौन लग रहा है? फिर भी कोई आपका पसंदीदा नेता जो है, क्या लगता है? सब जानत है नेता लोग सब। इसमें डरने की कोई बात नहीं। उपचुनाव है, नेता लोग आते हैं जो है 3-4 साल दिखाई नहीं देंगे। अभी कटेरी विधान सड़कें वो भैया फोकस कर दीजिए, दिखाइए वो सड़क है, देखिए। मैं जैसा कि अंदाजा लगा सकता हूँ 3 दिन से 4 दिन से वहाँ पे पानी भरा होगा और भरा रहेगा। ये ऐसा विकास रहेगा तो जो है क्या, हाँ जी, नाली भी अभी पूरा दिखाएंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा में चुनाव का? जे विकास करे हुए विकास, जैसा कि चाचा जी ने बड़ा मुद्दा बताया है, विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा, होगा वोट। तो क्या लगता है, जैसे सपा हो गया, भाजपा हो गया, बसपा हो गया, त्रिकोणीय लड़ाई मानी जाती है कटेरी में, तो किस पार्टी का चांस ज्यादा है? हम यही बताया है आपको। अच्छा। जैसे कि मतलब जो विकास करेगा वही, जो विकास करेगा चाहे जिस पार्टी का हो, जातिवाद से बिल्कुल और बंद हो जाए। और नाली, जैसा कि अभी तो फिलहाल देख रहा हूँ यहाँ पे स्लैब लगा है, लेकिन अभी पूरा दिखाऊंगा। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है भैया, नाली वाली बनवाए तो सबसे अच्छा सही है। किस पार्टी का, जैसा है कि क्या लगता है कोई पार्टी दूसरी आएगी या फिर जो है वही सपा, जिस तरीके से सपा के विधायक रहे हैं कटेरी विधानसभा में, या वही जो है अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे?
भैया लोग जिसको कोई बदलाव दिख रहा है कोई? कटेहरी की जनता कोई बदलाव चाहती है? चाचा, कटेहरी की जनता कोई बदलाव चाहती है क्या? इस बार कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे आप? कटेहरी जनता हाँ, अपनी योगी राज फिर जाती है। योगी राज कटेहरी की तो मतलब क्या लगता है भाजपा आएगी? कहना का मतलब है भाजपा से कौन? भाजपा से हाँ? भाजपा से जिसको भाजपा से चाहे जिसको टिकट मिलता है भाजपा आएगी। चाचा क्या सपा आएगी? सपा आएगी। सपा के तो विधायक रहे हैं, जैसा कि उनके बहुत कामों अच्छा से काम किया है, बहुत अच्छा काम। अच्छा, तंज कसा अभी नाली दिखा जो है, उसके बाद जो है तंज कसा जा रहा है। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है। भैया हमें पता नहीं, हम तो दूर से आए हैं। अच्छा, दूर से आप आए हैं, आप कटेहरी विधानसभा के नहीं हैं। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे, जैसा कि यहाँ एक खजूरी बाज़ार में जो है बेला बिंगरियावा जो है, और इधर बहुत से, और इटवा इधर हो गया, तेजापुर हो गया, बहुत से गांव के लोग यहाँ पे बाज़ार करने आते हैं। और जैसे कि चौराहा है, चाय की दुकान है, तो चाय सुबह शाम जो है लोग चाय पीने ज़रूर आते होंगे। तो यहाँ पे चर्चा अभी हम थोड़ा इधर हो जाइए, तो रोड के उस पार जो है जाके पूछने का प्रयास करेंगे कटेहरी की जनता आखिर क्या सोचती है। जिस तरीके से तक क्या कहना चाहेंगे भैया? कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, किस पार्टी? बीजेपी आएगी भैया। बीजेपी आएगी। बीजेपी से कौन? बीजेपी से कोई भी आएगा, हम लोग बीजेपी सपोर्टर जो भी आएगा उसे स्वागत। बीजेपी से चाहे जो आए उसका स्वागत। फिर भी जैसे कोई नेता की जो है इच्छा भी होती है, जैसा कि बीजेपी से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अवधेश द्विवेदी या फिर धर्मराज निषाद, दो लोगों को जो है धर्मराज निषाद काफी तेज लड़ेंगे उनकी तुलना में। अवधेश द्विवेदी की तुलना में धर्मराज निषाद काफ़ी तेज लड़ेंगे कटेहरी विधानसभा में। ग्राउंड रियलिटी जैसा कि या लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि अवधेश द्विवेदी की तुलना में जो है धर्मराज निषाद काफ़ी तेज लड़ेंगे। भैया युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या लगता है युवा कोई बदलाव देख रहा है कटेहरी में? उन्हीं से पूछ ला तो। और गरीब आदमी हैं हम सब, हाँ, कुछ मिलता नहीं है, कुछ बताओ आप ऐसा बोले। चलिए ठीक। अरे नहीं, इसमें कोई क्या लगता है कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, किस पार्टी का जो है, कौन सी पार्टी अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी? क्या कोई बदलाव की उम्मीद है? लगता है जो अब बाहर चल रही है, धीरे चल रही है। हाँ, बाहर मौसम की बाहर चल रही है, सब चाहे अपना सिक्का सब उछाल रहे हैं। सिक्का उछाल रहे हैं, फिर भी किस पार्टी का सिक्का ज्यादा भारी नजर आ रहा है, ज्यादा ऊपर तक उछल रहा है, कह सकते हैं आप? समय आने पता लगेगा ना। अभी समय तो जैसा कि चुनाव अवसर पे है, बहुत ही जल्द जो है चुनाव, जैसा कि आशा है कि नवंबर में चुनाव हो जाना है, जहाँ तक की उम्मीद है ना। हाँ, तो फिलहाल लेकिन जो है जिस तरीके से अभी देखा जाए बीते एक रात में बदल जाते हैं। बीते 15 दिनों में जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कटेहरी विधानसभा का 2 बार दौरा कर चुके हैं। इससे जो है यह साफ नजर आता है कि क्या यह चुनाव जो है कितना महत्वपूर्ण है। अगर जो है मुख्यमंत्री बैक टू बैक जो है दौरे कटेहरी विधानसभा में कर रहे हैं, तो कटेहरी विधानसभा की कहीं ना कहीं मानी जा सकती है कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है। तो भैया क्या कहना चाहेंगे आप? बाप से ना जीते तो बेटवा कैसे जीत पाई है? अम्बेडकर नगर भैया पहले फैजाबाद, तो जो फैजाबाद से भाजपा ना निकल पाई, जो मंदिर बनाना बड़ा काम किए हैं, तो अम्बेडकर नगर से कैसे जीते रहे हैं फैजाबाद से, जबकि राम मंदिर बनाए हैं, वो तो जीते नहीं हैं। राम मंदिर जो है फैजाबाद की सीट जो है बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है। कटेहरी में भी आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कटेहरी में जो है भाजपा जीत सकती है। तो और भी हम लोगों से जानने के बाद, खजूरी बाजार जो है बहुत बड़ी बाजार है, और यहाँ पे खजूरी में जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पे जो है यहाँ पे बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। और मेला संभवतः जो है परसों यहाँ पे मेला लगेगा, और 3 दिन तक जो है मेले का कार्यक्रम चलता है। 3 दिन तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन 4 दिन तक जो है भीड़ यहाँ पे रहती है, लाखों की संख्या में भीड़। आप यहाँ से जो है जाने की यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, इतनी भीड़ रहेगी। जैसा कि अभी वो तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मेला लगेगा, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो हम ज़रूर पूछने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या है न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन ट्रेंडिंग चल रही है इसमें?
क्या लगता है कटेरी विधानसभा की कुछ न्यूज है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या लगता है कोई बदलाव होगा कटेरी में, या फिर कटेरी में उपचुनाव है जैसा कि पता हो आपको? तो नहीं बदलाव होगा। बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा। सपा आएगी फिर से? नहीं, सपा नहीं आएगी। तो कैसे कह सकते हैं? सपा के विधायक लालजी वर्मा जी रहे हैं, तो बदलाव नहीं होगा तो कैसे फिर? तो मतलब कैंडिडेट जब सही रहेगा, अगर कैंडिडेट सही रहेगा हाँ तो बदलाव हो सकता है। अच्छा, कैंडिडेट सही रहेगा तो बदलाव हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसा कि भाजपा से जी बिल्कुल 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 जैसा कि भैया जो है नाली की समस्या बता रहे हैं, अभी दिखा देंगे नाली की समस्या, पूरी नाली की समस्या जो है दिखा देंगे। क्या लगता है भाजपा से, क्या लगता है कि भाजपा की आने की कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, अगर प्रत्याशी सही रहे। प्रत्याशी जैसे कैसा होना चाहिए? जो क्षेत्रीय प्रत्याशी जैसा कि होना चाहिए, या फिर कोई भी प्रत्याशी कहीं का भी उतार दे रही है तो क्या मतलब है? इनका सुनो कि आपका सुनो। भैया जी थोड़ा सा प्लीज थोड़ा थोड़ी देर के लिए रुक जा। भाजपा या बसपा कौन आ सकता है अगर बदलाव होता है तो? बसपा और सपा दोनों ने अम्बेडकर नगर को पैतृक बना लिया है। अच्छा, हाँ, तो इसमें बदलाव होना जरूरी है। बदलाव कटेरी की जनता बदलाव चाहती है, जैसे कि हाँ चाहती है। तो मतलब जो है भाजपा का आने का चांस है इस बार? हाँ चांस है। तो भाजपा से जैसा कि 2 कैंडिडेट इसमें कटेरी विधानसभा में देखा जा रहा है कि बहुत ही ताबड़तोड़ रैलियों पर रैलियां, और तो क्या लगता है धर्मराज निषाद या फिर अवधेश द्विवेदी किसको टिकट मिलता है? किसकी पॉपुलैरिटी जाता है जनता के बीच में? अगर धर्मराज आते हैं, दिखाई भैया, धर्मराज आते हैं तो टक्कर की लड़ाई होगी। अच्छा, टक्कर की लड़ाई होगी, वही एक निकलने वाले प्रत्याशी हैं। धर्मराज द ओनली पर्सन हु कैन विन द इलेक्शन इन कटेरी विधानसभा, जैसा कि टक्कर के प्रत्याशी बताया जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कटेरी विधानसभा की जनता द्वारा। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात बताएं दादा जी, यहाँ जो है बैकवर्ड कोई पाएगा तभी जीत पाएगा, ओबीसी का। तो वही धर्मराज है क्षेत्रीय, वही को मिलेगा। बैकवर्ड जैसा कि बात आई बैकवर्ड क्लास की, अगर बैकवर्ड कोई पाता है बीजेपी से टिकट तो वही जीत पाएगा। जैसे कि दादाजी अनुभव आप देख सकते हैं, ये बाल वैसे नहीं पके हैं जैसा कि चाय पीते पीते, और अनुभव से बाल पके हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है बैकवर्ड अगर जो है कोई टिकट पाता है बीजेपी से तो उसी के आने की संभावना ज्यादा है। क्षेत्रीय धर्मराज है यहाँ। धर्मराज निषाद जी जो है क्षेत्रीय नेता है। चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या धर्मराज अगर टिकट पाई है जीत जाएगा, ना हार जाए भाजपा बुरी तरह हारी। बिल्कुल सही कहा। धर्मराज निषाद जी अगर टिकट पाते हैं तभी भाजपा जीत पाई। क्षेत्रीय निवासियों की जैसा कि कटेरी विधानसभा के लोग बता रहे हैं कि जो है अगर भैया समझ रहे हैं हम आपकी बात बिल्कुल जी, तो वही धर्मराज निषाद ही जो है बीजेपी से इकलौते ऐसे पर्सन है जो कटेरी विधानसभा को जीत सकते हैं। अवधेश द्विवेदी की भी जैसा कि अगर रैलियों में देखा जाए तो उनकी जितना जो है भीड़ नहीं निकलेंगे जी। भैया रास्ता थोड़ा छोड़ दीजिए। कतवा से भैया हम यूट्यूबर हैं और कटेरी विधानसभा के उपचुनाव पे जो है चर्चा कर रहे हैं। कटेरी की जनता क्या सोचती है अपने नेताओं के बारे में, उपचुनाव के बारे में क्या सोचती है? क्या लगता है? ये सोच लिया ना, चाहे जितना अल्टी पट्टी मार ली है, चाहे जितना मार ली है, कुछ कह ली है, जीते बीजेपी जीते। जैसा कि बताया जा रहा है इसमें बीजेपी अगर जीतेगी प्रत्याशियों को, जैसा कि कौन सा चाहे जो प्रत्याशी है जो है बीजेपी ही जीतेगी, क्या फिर कोई प्रत्याशी के बारे में जैसा कि अवधेश द्विवेदी की भी होर्डिंग लगी है, धर्मराज निषाद की भी होर्डिंग, 2 नेता ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो क्या कहना है नेताओं के बारे में, क्या छवि है, जनता क्या सोचती है? मतलब ये है कि अब की निकलना है चाहे जिसको टिकट मिले। हाँ चाचा, चाहे जिसको टिकट मिले बीजेपी की निकलना है भैया, निकलना है। क्या करते हैं सब क्या कहना चाहेंगे आप अपनी व्यक्तिगत राय में? जैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा, 500 पावत रहे हैं, प्रधानी 500 पावत रहे हैं, उनकी बात टूट पड़ता है, 2000 रुपये दे दो बहुत तो कह लिए कुछ। हम तो ये इतना कह चाहिए थे जी कि प्रधानी माए 500 रुपया पहिए खुश है, प्रधान जिता दी है। तो बीजेपी माए ये सोच ले सब कि 2000 रुपया पावत बा, राशन फ्री पावत बा। अरे तो सारे कम से कम
इतने कैले वही जीता दिया। जैसा कि लोकसभा में यही मुद्दा चला, महंगाई और बेरोजगारी, जैसा कि इसका व्यापक असर जो है देखने को मिला सब हुए गड़मरा और लाड़ चाट कर रह ली है और पावत है लाड़ चाट के वो खा लिए थे ना दिए थे आक्रोश में आ गए, काटे ना नहीं बिल्कुल नहीं हमसे बात करा। हाँ अनकट अपलोड होगा, कहिए आप। हाँ अनकट अपलोड होगा, सब गड़मरा है, यस कही थे गड़मरा है। क्या आपको देत बा 2000 रुपया देत बा कुल दे दो, हमार तो हो ना बना खेतौनी ना बनवा, तो आप बनवाइए, सरकारी सुविधा जो है लाभ लीजिए, लेकिन महंगाई बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है कि नहीं? जिस तरीके से यूपी पुलिस का, जैसा कि एक बार मोदी नहीं दे बेरोजगार अब है, 30 दारू रोज पिया था, महंगाई बहुत तेज है। जैसा कि दारू क्यों कम ना पियत बा यही, लेकिन जैसा कि लोकसभा के चुनाव में यही मुद्दा जो है बहुत ही व्यापक रूप से चला और इसका बहुत बड़ा राशन मोदी देते हैं, दारू पिए थे, बेच के दारू पिए थे, राशन बेच के जो है लोग, जैसा कि कहा जाता है अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या सीधा प्रिया जी का कहना है। तो लेकिन फिलहाल हम अभी इस मुद्दे पर नहीं, ये मुद्दा ये है कि भाजपा आएगी जैसा कि आपने कहा, लेकिन कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट? जिस तरीके से अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने कैंडिडेट से हमसे नहीं मतलब है, पर यही है कि जो गंडमड़ा है ना वो सुधर जाए बस। जैसा कि बसपा पार्टी जो है वो अमित वर्मा को कहीं ना कहीं टिकट फाइनल, अगर 500 रुपया देती है, अगर 500 रुपया दे रही है प्रधानी में तो उसको वोट देते हैं, और 2-2 हजार रुपए वो दे रही है, वो दे रही है, राशन फ्री कर दी है, गड़मरा वो सुधर जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ।